वेलकम बैक टू वीडियो। सो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप जोसा में या सीएसबी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए, ठीक है, तो किसी भी वजह से अगर आप सीट कैंसिल होता है या अगर आप सीट नहीं लेते हैं या बहुत सारा प्रोसेस होता है लाइक विदड्रॉ कर लिए, सरेंडर कर लिए, तो आपको कितना फी रिफंड होगा, ये सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सारा केसेस कवर करेंगे लाइक जोसा काउंसलिंग में भी और सीएसबी काउंसलिंग में भी। ओके, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप सीएसबी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और अगर अभी तक सीसैप काउंसलिंग के हेल्प डेस्क नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ओके, सो पहला हम लोग बात करते हैं लाइक जोसा काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट किए हैं लेकिन आपने पार्शियल एडमिशन फ़ी नहीं पे किया, ठीक है। लाइक अगर आपको सीट पसंद नहीं है तो आप पार्शियल एडमिशन फ़ी नहीं पे करोगे डेफिनेटली। उस केस में आपका जो जोसा में आपने फ़ी पे किया होगा, जो भी फ़ी होगा अपने कैटेगरी के अनुसार देख लेना, तो उसमें आपको 3000 डिडक्ट करके बाकी सारा पैसा रिफंड हो जाएगा। दूसरा केस क्या होगा कि आपने जोसा में पार्टिसिपेट किया, आपने फ़ी भी पे करा है लाइक सीट एक्सेप्टेंस फी, बट आपने विथड्रॉ कर लिया। अब विथड्रॉ 5th राउंड के बाद भी करोगे तब भी मिलेगा, 6th राउंड के बाद भी करोगे तब भी मिलेगा आपको रिफंड, ठीक है। बहुत सारे लोग ये मिथ फैला के रखे हैं यूट्यूब पे कि 6th राउंड के बाद करोगे तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा, मिल जाएगा, ठीक है। तो उस केस में आपको 3000 डिडक्ट होकर ही आपको बाकी सारा पैसा मिलेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, ये तो जोसा काउंसलिंग हो गया। अगर किसी को जोसा में सीट मिला, अब वो जोसा से सीएसबी काउंसलिंग में जा रहा है, ठीक है। इसमें बहुत सारा डाउट होता है कि अगर हम सीएसबी काउंसलिंग में जा रहे हैं तो उसमें क्या हमारा पैसा रिफंड होगा कि नहीं होगा, किस कंडीशन में होगा वो भी मैं बताता हूँ। अगर कंडीशन ये है कि आपको जोसा में सीट मिला हुआ है, ठीक है, और आप सीएसबी में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो पहला कंडीशन क्या है कि अगर आपको लाइक सीएसबी राउंड 1 में कोई सीट मिलता है लेकिन आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं करते हो, ठीक है, तो उस केस में आपका सीट तो कैंसिल हो जाएगा और जो पैसा आपने लगाए होंगे, ठीक है, जितना भी लगा उसमें से 3000 प्रोसेसिंग फी डिडक्ट करके बाकी सारे पैसे रिफंड हो जाएंगे। ऑलराइट, अब बात कर लेते हैं कि दूसरा क्या है कि आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाइड नहीं किया राउंड 1 में, ठीक है, लाइक अनसक्सेसफुल रहा स्पेशल राउंड 1 में, तो उस केस में भी लाइक आपका जो फी है वो भी रिफंड हो जाएगा और कितना डिडक्ट होगा 3000। समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट क्या है केसेस, तीसरा कि आपने सरेंडर कर दिया एंड नॉट पार्टिसिपेटिंग इन स्पेशल राउंड 1, ठीक है, लाइक आप जो सीसैप पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हो। एक दो केस होता है, एक सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन सीसैप राउंड 2 एंड सरेंडर एंड नॉट पार्टिसिपेट इन सीएसबी। ओके, तो आपको ऑलरेडी जो जोसा में सीट मिला हुआ तो सीट कैंसिल हो जाएगा सरेंडर करने पे ही। और अगर आप सीएसबी में नहीं पार्टिसिपेट करोगे सीएसबी में तो आपको उस केस में भी 3000 डिडक्ट करके प्रोसेसिंग फी बाकी पैसे रिफंड हो जाएंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट केस क्या है चौथा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन सीएसबी राउंड 2। तो सरेंडर करते ही आपका जो जोसा वाला सीट है वो तो कैंसिल हो जाएगा। अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो डेफिनेटली सरेंडर कर देंगे तो आपका सीट कैंसिल हो जाएगा और सीएसबी राउंड 2 में पार्टिसिपेट करेंगे तो उस केस में आपको सीट तो कैंसिल हो जाएगा लेकिन आपको रिफंड मिलेगा 3000 डिडक्ट करके, ठीक है। ये सारा कंडीशन था जिसमें आपको पैसे मिल रहे होंगे। अब वो कंडीशन भी देख लेते हैं जिसमें आपको पैसे नहीं मिलेंगे, रिफंड नहीं मिलेंगे। जैसे आपने कोई सीट मिला आपको सीएसबी में भी और सीएसबी राउंड 2 खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद अगर आपने ऑनलाइन वेरिफिकेशन या ऑफलाइन फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं किया है तो उस केस में आपको पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। काउंसलिंग खत्म होने से पहले ही आपको विथड्रॉ या सरेंडर करना होता है, तभी आपको रिफंड मिलेगा, अदरवाइज आपको पैसे नहीं मिल रहे होंगे। ऑलराइट, वो सारा पैसा जो होगा 3000 डिडक्ट करके सारा इंस्टीट्यूट के पास चला जाएगा जो फाइनली एट द एंड आपको जो मिला होगा कॉलेज। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस किस कंडीशन में आपको विथड्रॉ मिल सकता है। ओके, आपने जितना फ़ी पे किया उसमें आप देख लीजिएगा 3000 डिडक्ट होता है प्रोसेसिंग फ़ी। इस साल से 3000 है, पिछले साल 2 साल था, ओके 2000 था। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से वीडियो क्लियर हो गया होगा। अगर आप सीएसबी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ज्वाइन जरूर करिएगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।